पहली मर्तबा 3 दिन के लिए गया। कैसे गया? 2 घुट पानी पी लेता हूँ, पानी पिला दो। हम जहाँ रहते थे बॉम्बे में, हमारी कॉलोनी थी। बॉम्बे में आप लोगों को पता होगा फ्लैट सिस्टम होता है। यहाँ माशाल्लाह सबके अपने अपने इंफरादी घर होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, खुली हवाएं होती हैं। लेकिन मुंबई के अंदर जो है वो बिल्डिंगें होती हैं ऊंची ऊंची, उसके अंदर फ्लैट सिस्टम होता है, कबूतर खाना, अपने अपने कमरे में रहते हैं लोग, अड़ोस पड़ोस में कौन है कोई एक दूसरे को पहचानता भी नहीं। ऐसी जिंदगियाँ होती हैं मुंबई की। तो उस कॉलोनी के अंदर एक छोटी सी मस्जिद भी थी, तो वहाँ जमात आया करती थी। तो जब भी जमात आती तो हमारे बड़े भाई साहब यूसुफ खान साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, उनका 40 दिन अल्लाह के रास्ते में लग चुका था। तो उनको एक फिक्र पैदा हो गया, एक दायाना सिफत उनके अंदर आ गई। दाई की जो फिक्र होती है ना, वो ये होती है कि भाई मेरे साथ साथ ये सारी उम्मत जन्नत में जाए। अल्लाह के नबी की उम्मत है ये, अल्लाह के नबी की उम्मत जहन्नम की आग से बचे और जन्नत में जाए। तो उनको, मैं तो उनका भाई, बहुत अच्छे दोस्ताना आते हैं हमारे ताल्लुकात, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिक्र पैदा हुई कि भाई ये कैसे जो है अल्लाह के रास्ते में निकले और कैसे ये इन चीज़ों से बाहर आए। ये फिल्मों में काम करना, ये नाचना गाना, ये सारी चीज़ें तो हराम है, गुनाह है, अल्लाह को नापसंद है। तो जमात जब भी आती तो उसको कहते कि भाई मेरे भाई से मुलाकात करो। तो जमात बोले ठीक है मुलाकात करेंगे। तो बेचारे बड़े मायूसी के साथ कहते कि नहीं वो मुलाकात नहीं करता है, जमात से नहीं मिलता है। क्योंकि मेरे जहन में ये एक मिसकॉन्सेप्ट था, एक जो है वो मेरे जहन में बदगुमानी थी कि जमात वाले लोगों को अल्लाह के रास्ते में बोलकर ले जाते हैं और जो है वो मुल्ला मौलवी बना देते हैं। इनको काम धंधा नहीं है, ये तो जब झोली पोटली वाले घूमते रहते हैं और लोगों को पकड़ पकड़ के 40 दिन 4 महीने। ये गलत फहमी थी, बहुत बड़ी गलत फहमी जो शैतान ने आज पूरी दुनिया में फैला के रखा है। तो मैं मुलाकात नहीं करता। तो एक दफा एक जमात आई, उस जमात के अंदर जो अमीर साहब थे बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग आदमी थे, सफेद दाढ़ी, सफेद लिबास, मैला कुचला, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में धूल मिट्टी लगती है तो कपड़े मैले हो जाते हैं। तो हमारे भाई साहब ने उनसे कहा अमीर साहब मेरे भाई से मुलाकात करनी है लेकिन वो मिलता नहीं, क्या करें? तो अमीर साहब ने कहा कि वो शूटिंग पर कब जाते हैं? तो भाई ने कहा कि वो सुबह जाते हैं 7 बजे। तो वो अमीर साहब सुबह फजर के बाद मेरी गाड़ी के पास आकर ठहर गए, मेरा इंतजार करने लगे। मैं शूटिंग के लिए निकला, देखा तो जो है एक बुजुर्ग खड़े हुए, सफेद दाढ़ी, मैले कुचले कपड़े। तो मैंने सोचा कि ये जो है कोई फकीर मांगने वाला होगा तो उनको कुछ दे दूं। मैंने जेब में हाथ डाला देने के लिए, तो उन्होंने सलाम किया, मैंने जवाब दिया। उन्होंने कहा ना ना ये नहीं चाहिए, मुझे एक सवाल करना है आपसे। तो मैंने कहा कि पूछिए क्या बात है? कहने लगे ये बताओ कि मरना है कि नहीं मरना है? धत तेरी की। मैं बोला ये कौन बूढ़ा सुबह सुबह यार मरने की बात कर रहे हैं? सुबह सुबह आदमी काम धंधे पे जा रहा है और ये मरने की बात। बड़ा गुस्सा आया। बोले चाचा हाँ मरना है, पहले आपको मरना है बाद में मुझे मरना है। तो हंसने लगे। भाई एक दूसरा सवाल किया, कहा ये बताओ कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? अल्लाहू अकबर। एक तो पहले ही दिमाग सटक गया था, पहले ही गुस्सा आ गया था, और ये दूसरा अजीब सवाल है कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? तो मैंने गुस्से में कहा आपका दिमाग खराब हो गया, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी? कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो कहने लगे हाँ कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी। तो गाड़ी वाली जिंदगी के लिए वक्त जाया क्यों करते हो? दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं अख्तियार करते? दाढ़ी वाली जिंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। बस ये बात जो है दिल पे ऐसे छू गई, हाँ दिल से निकले जो आह असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। वो कहकर सलाम करके चले गए। मैं गाड़ी स्टार्ट करके शूटिंग पर निकला। रास्ते भर मेरे दिमाग में वही उनकी बात घूम रही कि कब्र में गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? कब्र वाली जिंदगी, गाड़ी वाली जिंदगी क्यों जो है वक्त ज़ाया कर रहे हो? दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं अख्तियार करते? दाढ़ी वाली जिंदगी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। बस दोस्तों वहाँ से जिंदगी का रुख बदलना शुरू हुआ। फिर एक जमात आई इंग्लैंड से, उसमें जो अमीर साहब थे वो बहुत बड़े डॉक्टर थे।
और सब नौजवान बच्चे मुझसे मिलने की बड़ी तमन्ना कर रहे थे, उन्होंने मेरी सारी फिल्में देखी थी। तो भाई ने कहा कि जमात आई है, वो सारे नौजवान बच्चे तेरे फ़ैन हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं, तो आमिर साहब आए हैं तो मिल ले। तो मैंने अपॉइंटमेंट दे दिया, आमिर साहब से मुलाकात हुई। तो आमिर साहब ने 1 घंटा मुझसे अंग्रेजी में बात करी, क्योंकि उनको हिंदी आती नहीं थी, उर्दू आती नहीं थी, वो इंग्लैंड में रहते थे, वहीं पले बड़े थे। तो अंग्रेजी में जब उन्होंने बात की तो मुझे महसूस हुआ कि यार मैं तो समझता था कि ये जमात के अंदर सिर्फ ये झोली पोटली वाले लोग जाते हैं, जिनको काम धंधा नहीं है वो जाते हैं। ये इतना बड़ा डॉक्टर MD है और इतना बड़ा सर्जन है, और ये इतनी अच्छी इंग्लिश में मेरे से बात कर रहा है। मेरे को पूरा उसने इस्लाम क्या है, अल्लाह की ज़ात क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनका मर्तबा क्या है, उसने मुझे 1 घंटे में समझाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जो आए हुए साथ में नौजवान, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप मरकज़ में आ जाओ। तो मैंने वादा कर लिया, मरकज़ गया। मरकज़ में जब मैं गया, जैसी मस्जिद में, तो पब्लिक पीछे वही रॉकी आ गया, रॉकी आ गया। अब उस वक्त तो क्लीन शेव थे, वही शूटिंग पर से मैं आया था। तो बच्चे पीछे मुझे ले आके कमरे में बैठा दिया। वो कमरे में स्पीकर लगा हुआ था, मैं तन्हा जाके वहाँ बैठ गया, वो बयान सुनने लगा। तो वो बात करने वाले जो साथी थे कहने लगे अल्लाह ने कामयाबी दीन में रखी है। अब मुझे दीन मतलब ही नहीं मालूम, मैं तो समझ रहा था कि दिन डे एंड नाइट इतना कोरा था कि दीन क्या है नहीं मालूम। दीन को मैं समझ रहा हूं कि दिन, तो वो कह रहे अल्लाह ने दिन में कामयाबी रखी है। मतलब यार इनके वहां दिन में कामयाबी, अपने वहां तो रात में कामयाबी। तो सारी अय्याशियां जो होती है वो रात में होती है ना। तो ये हाल था। बयान तो सूरा ऊपर से गया, कुछ समझ में आया नहीं। फिर बाद में सब साथी आए, दुआ हो गई, दुआ गया, सब साथी नौजवान, खूबसूरत खूबसूरत नौजवान, चेहरे मोरे, लिबास सुन्नत, सर पे अमामे, सब इंग्लैंड के बच्चे गोरे गोरे आए, मिले। मिलने के बाद में खाने को बैठाया। खाने में ऐसी लज्जत, अल्लाह अकबर, पहली बार वो दावत तबलीग की, अल्लाह के रास्ते की दाल और रोटी। आज भी कहता हूं कि वो दाल के अंदर अल्लाह ने ऐसी बरकत और ऐसी अल्लाह ने वो रखी थी कि उस दाल ने जो है हराम की बिरयानी छुड़ा दी। खाना खाए, बोले आप आज हमारे साथ मस्जिद में चटाई पे सो जाओ, मस्जिद की चटाई पे सो जाओ। मैं नहीं भाई, मेरे को नहीं होगा सोने यहाँ पे, क्योंकि मैं तो नरम नरम बिस्तरों में, एयर कंडीशन कमरों में, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में सोने वाला आदमी। ये मस्जिद की चटाई, बहुत बार बार कहने लगे मस्जिद की चटाई पे सो जाओ, मस्जिद की चटाई पे सो जाओ। तो एकदम दिल में ऐसा खौफ आया। बोला ठीक है भाई चलो आज सो जाते। तो सोने से पहले अमीर साहब ने जो है ना वो साथी तय किए कि अल्लाह के रास्ते में आए हुए जितने मेहमान हैं उनकी रात को निगरानी के लिए कौन जागेगा। तो उस जो आंख अल्लाह के रास्ते में निकले हुए मेहमानों की हिफाजत के लिए, उनकी चौकीदारी के लिए जो आंख जागेगी, अल्लाह उस आंख के ऊपर जहन्नम की आंख को हराम कर देगा। तो मेरे भी दिल में आया, मैंने भी हाथ उठा दिया। तो रात को 2 बजे एक साथी ने आकर के उठाया, बोले आरिफ भाई उठो, खान साहब उठो, आपने बोला था ना। तो मैं उठा, उठ के उसके साथ जाके चौकीदारी के लिए बैठ गया मस्जिद के दरवाजे पे। तो साथी ने अल्लाह रसूल की बात शुरू की। तो मेरे को एक आवाज़ आई रोने की। तो कुछ साथी पहली सफ में रो रहे थे। तो मैंने बोला यार ये क्या, क्यों रो रहे हैं, इनको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। बोले ये ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ऐसे रोते थे, सहाबा ऐसे रोते थे उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए। ने बोला आज यार बाप बेटे के लिए नहीं रोता है, माँ अपनी औलाद के लिए नहीं रोती, कौन भाई भाई के लिए नहीं रोता, ये लोग क्यों रो रहे। बोले यही तो काम है, बोले दावत का, दावत का यही तो काम है कि दिन में अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने का और रात को फिर अल्लाह के सामने रो के गिड़गिड़ाने का और हिदायत को मांगने का। हमारे बॉम्बे में एक बहुत मशहूर मौलाना गुजरे रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, पूना वाले, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। बड़ी मेहनत की महाराष्ट्र में उन्होंने, महाराष्ट्र के अंदर, कोकन के अंदर उन्होंने बड़ी मेहनत की। तो वो अक्सर अपने बयान में कहते थे, अरे कहाँ मिलेंगे ऐसे साथी, कहाँ मिलेंगे ऐसे नौकर, कहाँ मिलेंगे ऐसे गुलाम, कहाँ मिलेंगे ऐसे खादिम जो अपना लगाते, अपना लुटाते हैं, अल्लाह के रास्ते में फिरते हैं, अपना सब कुछ लगाते हैं और अपने आप को थकाते हैं, फिर रातों को उठकर रोते हैं और कहते हैं अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, जैसा करना था वैसे नहीं किया। अपना जान माल लगा रहे, अपना वक्त लगा रहे, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ रहे और अल्लाह के रास्ते में 40 दिन 4 महीने फिर रहे, गांव गांव देहात देहात करिया करिया और रो रहे, फिर रात को उठ करके अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, जैसा करना था वैसे नहीं किया। तो बड़ा सुन करके वो भाई ये कैसा काम है यार, ये कैसी चीज है। तो मैं वहां से उठा, उस दरवाजे से, मस्जिद के दरवाजे से उठा, जाकर वजू करा, वजू करके मैं जो है 2 रकात नमाज तहज्जुद की, पहली बार जिंदगी में मैंने नियत बांधी। अब इतने भी काफिर नहीं थे कि नमाज पढ़ना भी नहीं आता था, बचपन में मदरसे वगैरह तो गए थे,
तो नमाज तो पता ही थी, तो बस नफिल नमाज बांध ली, फिर नमाज पढ़ के सलाम फेरा का अल्लाह अगर ये सच्चे, इनका रोना सच्चा और इनका ये काम सच्चा, तो तू अल्लाह मुझे माफ कर दे और मेरे को हिदायत दे दे। बस वो कबूलियत की घड़ी थी, अल्लाह ने ऐसे कबूल किया। फजर के बाद बयान हुआ, बयान का तश्कील हुई, मैंने 3 दिन के लिए नाम लिखा दिया। 3 दिन के लिए नाम निकाल किया, मैं औरंगाबाद ले गए महाराष्ट्र में। पूरी मस्जिद ऐसे भर गई जैसे आज ये बड़ी मस्जिद मरकज, वहां का मरकज बहुत बड़ी मस्जिद पूरी भर गई। तो मस्जिद बयान वगैरह हुआ सबका, मेरे को खड़ा किया, अमीर साहब ने बोले कुछ बोलो, कैसा लगा आपको? मैं ज़ारों कतार रोने लगा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मेरी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहा है। जो आदमी डायलॉग बोलता है स्क्रीन के ऊपर और तालियां बजती है और उसकी रोटी खाता है, वो आदमी अल्लाह के घर में, जब अल्लाह के घर में मिंबर के पास खड़ा होता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते, लेकिन जुबान कुछ नहीं कह पाती। फिर बड़ा संभलते हुए मैंने कहा भाई ये काम सच्चा है, ये लोग सच्चे हैं, आप लोग भी अल्लाह के रास्ते में निकलो। बस एक आदमी 2 घंटा बयान करता है, तश्कील नहीं होती, कोई खड़े रह के नाम नहीं लिखाता है। मेरा ये रोना और मेरा ये कहना तश्कील करवाता है और लोग खड़े रह के नाम लिखाते हैं। तो पता चला कि तकरीर और बयान से नहीं होता है काम, अंदर की कुड़न से होता है काम, अंदर के गम और दर्द से होता है काम। बयान हो गया, तश्कीलें हो गई, बाहर निकले तो एक नौजवान ने जो है ना ऐसे टोपी निकाला, अपने जेब में डाल दिया, टोपी निकाला और जेब में डाल दिया। तो एक जिम्मेदार थे कारी शकील साहब, वो कहने अरे बेटा टोपी काहे को जेब में रखता है, चप्पल जेब में रख लेना, टोपी घसने वाली चीज थोड़ी है, चप्पल घसने वाली चीज है। अल्लाह अकबर। मैं ऐसा सुन करके मुझे हंसी आ गई। हंसने वाली बात है ना, अरे बोलो ना, टोपी काहे को जेब में रखता है, चप्पल जेब में रख ले, टोपी घसने वाली चीज नहीं है, चप्पल घसने वाली चीज है। तो मुझे हंसी आ गई, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि यार ये बात में कितना दम है, बात में कितना दम है। ये एक मुसलमान मस्जिद में आता है तो इस्लाम सर पे, और जब मस्जिद से बाहर निकलता है तो इस्लाम जेब में। एक मुसलमान मस्जिद में आता है तो इस्लाम सर पे, और मस्जिद के बाहर निकलता है तो इस्लाम को लपेट के जेब में। ये कैसा मुसलमान है यार? हाँ, ये अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, क्या मुंह दिखाएगा? सिर्फ नारे लगाना इस्लाम है? नारे लगाना, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नबी का दामन पकड़ा कहां है? पहले नबी के दामन को पकड़ना पड़ेगा ना, फिर तो छोड़ेंगे। और नबी का दामन ऐसा पाक दामन है, ऐसा पाकीज़ा दामन है कि मैं कसम खा के कहता हूं कि जिसने एक बार पकड़ लिया वो इस दुनिया से वली बने बगैर उठ नहीं सकता। दुनिया में वली बने बगैर उठ नहीं सकता, उसको मौत नहीं आ सकती। नबी का दामन इतना पाक दामन है। हम खाली झूठी जुबानों से झूठे नारे लगा रहे हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़ना होगा भाई, इस इस्लाम को, इस नबी की मोहब्बत को अपने दिल में लाना होगा, अपने दिल में लाना होगा। हाँ, एक आदमी ट्रेन के अंदर सफर कर रहा है अपने बच्चे को लेकर, छोटा बच्चा 10 साल का। बोले अब्बा अब्बा प्यास लगी है। तब अब्बा बोलते पानी तो नहीं है। अच्छा एक काम कर, अगले स्टेशन में उतर के पानी भर ले बोतल में, ले बोतल। अब्बा एक बोतल दे देते, बोले नीचे उतर के पानी भर लेना। स्टेशन आता है, बच्चा उतरता है, देखता तो लाइन लगी हुई है, बच्चा खड़ा हुआ था लाइन में। अब जब बच्चे का नंबर आता तो ट्रेन चल पड़ती। बच्चा पानी लेके वो भाग रहा है स्टेशन पे, बाप अंदर, बाप का कलेजा धक धक हो रहा है, दिल धक धक हो रहा है, और बच्चा भाग रहा है प्लेटफॉर्म पे। इत्तेफाक से बच्चे का नाम रहता है इस्लाम। क्या रहता है? अरे बोलो ना, बच्चे का नाम रहता है इस्लाम। तो बाप चिल्लाता है, बाप पुकारता है इस्लाम। तो जितने लोग प्लेटफॉर्म पे रहते हैं जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम। वो अपने बेटे को पुकार रहा है, वो पब्लिक बोल रही जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे पहले उसको अंदर तो आने दो। बाप क्या बोलता है? पहले उसको अंदर तो आने दो, पहले उसको अंदर तो आने दो। इस्लाम को पहले अंदर लाना पड़ेगा, इस दिल के अंदर।
इस दिल के अंदर लाना पड़ेगा। इस दिल के अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दुनिया की गंदी मोहब्बत को निकालना पड़ेगा, लोगों की मोहब्बत को निकालना पड़ेगा, एक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में लाना पड़ेगा। तब ये दीन इस्लाम इस दिल के अंदर आएगा, इस जिस्म के अंदर आएगा। अब हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत पड़ी है, माल 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 माल। अरे माल से कुछ भी नहीं होता है। माल से होता तो मैं आज यहां थोड़ी बैठा रहता। जो कुछ होता है वो अमाल से होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने लफ्ज अमाल के अंदर माल को छुपा के रखा है। लफ्ज अमाल के अंदर माल को छुपा है। बोलो आ, अरे बोलो ना, अरे गूंगे क्या? बोलो आ, माल, आ माल, आ माल। तो लफ्ज अमाल के अंदर माल है। ईमान और आमाल करेगा, माल पैरों में डालेगा, कदमों में। साहबा के कदमों में डाला कि नहीं डाला? रखने जगह नहीं थी साहबा के पास, सोने चांदी के अंबार लगा दी। हमने आमाल को छोड़ा, माल के पीछे भागे। आमाल भी गया, माल भी नहीं मिला। कहां गए थे? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। तो दुनिया जो है ना, कुत्ता है, कुत्ता, एकदम खतरनाक कुत्ता। उसको हम दिल में लेकर घूम रहे हैं। एक गांव के अंदर एक कुएं के अंदर कुत्ता गिर जाता है। गांव में कुएं में कुत्ता गिर जाता है, पानी खराब, बदबू, लोग परेशान, मशवरा करते क्या करना। बोले फला गांव में एक मुफ्ती साहब है, जाके मसला पूछते कि कुआं कैसे पाक होएगा। अब मुफ्ती साहब क्या जाते, बोले मुफ्ती साहब हमारे गांव में कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया, क्या करना। मुफ्ती साहब बोलते हैं कि भाई 200 डोल पानी निकालो, फेंको, पानी पाक हो जाएगा। अब लोग जोश और खरोश में आते हैं और जज्बात में जो है 400 डोल निकाल के फेंके, 200 की जगह 400, लेकिन बदबू जाती नहीं, सड़ान जाती नहीं, कुआं पाक होता नहीं। फिर परेशान होकर जाते वापस। अरे बोले मुफ्ती ने हमको क्या बोला यार, चलो जाते बात करते। अरे मुफ्ती साहब कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो 400 निकाल दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुफ्ती परेशान, ऐसा कर 200 में हो जाना चाहिए था, 400 निकाल दिए फिर भी पाक नहीं हुआ। सब लोग मुफ्ती को है ना गाली गलौज करते हुए, बुरा भला बोलते हुए जाते हैं। तो मुफ्ती साहब के दिमाग में बात है, ए भाई इधर 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 इधर। बोले कुत्ता निकाला कि नहीं निकाला? बोले नहीं, कुत्ता तो नहीं निकाला। क्या ले? कुत्ता तो नहीं। तो पहले कुत्ते को निकालो दिल के अंदर से मेरे भाई, ये पैगाम देने के लिए आए हो। रोटी कपड़ा और मकान, बीवी बच्चे और दुकान को निकालो दिमाग से। हाँ, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज। अल्लाह वो दौलत देगा, वो इज्जत देगा, वो बरकत देगा, वो औलाद देगा, अल्लाह की कसम बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता।